mani maninga ngolakuda kumraksido so video so ngune soji sopin ga या तिब्बत होगा जो आमिना उन्होंने चिंतन के कला जो लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोग जो जानवर का जो एनिमल का या जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट के अनुसार जो वर्ड होता है इसको हम कैसा क्या वर्ड से बोलते हैं हम लोग तनी भाषा में हम लोग का वर्ड बहुत है हम लोग जो तनी भाषा जो वर्ड एक्चुअली बहुत रिच है लेकिन हम लोग जो है जब से हिंदी इंग्लिश असमीज आने के बाद अपना वर्ड को यूज़ करना बंद कर दिया तो इसलिए हम लोग वर्ड रीच होने का बावजूद भी हम लोग वर्ड को यूज़ नहीं कर रहे तो वर्ड जो है डोरमेंट होते जा रहा है डोरमेंट होके वो धीरे धीरे डेथ हो रहा है तो वर्ड जब डेथ होता है तो आपका भाषा भी धीरे धीरे डेथ होने लगता है तो आपका जो नॉर्मली जो इंग्लिश वर्ड है हिंदी वर्ड है असमीज वर्ड है वो हम लोग जो तनी भाषा को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है हम लोग के पास वर्ड होते हुए भी हम लोग के पास हम लोग वर्ड को यूज़ नहीं कर रहा है तो हम इसलिए आज कोशिश करेंगे कि जो लिजर्ड होता है या स्नेक होता है उससे रिलेटेड वर्ड क्या है हम आज जानने की कोशिश करेंगे तो इससे पहले हम ये वर्ड है रेप्टाइल्स होता है इंग्लिश में जिसको रेप्टाइल बोलता है तो हम लोग इसको रेप्टाइल बोलता है जो इंग्लिश हिंदी में बोलता है इसको रेंगने वाला लेकिन रेप्टाइल और रेंगने वाला वर्ड एक्चुअली अलग है रेंगने मीन्स ग्राउंड में चिपक के ग्राउंड को बॉडी एकदम चिपका के जो चलने वाला को रेंगने वाला बोलता है रेप्टाइल्स का मीनिंग तो अलग है रेप्टाइल्स मीन्स जिसका पूंछ हो जिसका स्केली बॉडी हो इसको रेप्टाइल्स बोलता है तो इसलिए दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन हम इसको भाषा अपना भाषा के अनुसार उसको वर्ड भी अपना अपना वर्ड दिया जाता है वैसे ही हम लोग का रेप्टाइल्स का ताजी भाषा में एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा जैसे हिंदी में रेप्टाइल्स का एग्जैक्ट वर्ड नहीं है लेकिन हम इसको रेंगने वाला बोलता है जिसका मीनिंग थोड़ा अलग ही है वैसे हम लोग ताजी भाषा में रेप्टाइल्स को क्या हम लोग का नियरेस्ट वर्ड क्या है हम आज पता करके देखता है तो इसको पता करने के लिए हम लोग जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का अनुसार क्या वर्ड होता है हम जब समझ जाने से तो रेप्टाइल्स का नियरेस्ट वर्ड क्या है हम समझ पाएगा तो जो मूवमेंट के अनुसार जो वर्ड होता है वो है जैसे आपका हो गया सिनजोकन सिन्न या गामन गुन प्यान अंगन या अन्न जोगन जारन तो ये वर्ड होता है जो हम लोग का जो एनिमल या कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट के अनुसार जो वर्ड मूवमेंट को डिफाइन करता है ये सब वर्ड्स है जैसे आपका हो गया जैसे कि सिनजोक हो गया सिनजोक देखिए सिनजोक क्या बोलते हैं सिन जो है इसमें से इसका सिन जो है ये हम लोग का जो रूट वर्ड है सिन जो है रूट वर्ड है तो सिन जब हम सिन बोलते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट का सहारा से हम ऑब्जेक्ट को अपना बॉडी में क्लोज करके जब हम इसी का सहारा से जब मूव करते हैं तो उसको बोलते सिनजोकनम बोलते हैं सिनजोक जैसे कि हम ये रस्सी पकड़ के हम जब रस्सी का सहारा से बॉडी में रस्सी को ऐसा अटैच करके जब चलता है तो इसको सिन्नम बोलता है सिनजोक जैसे कि ये हो गया ऊपर चढ़ने से नीचे नामने से सिन्नु होगा ऊपर चढ़ने से सिंचा होगा या बाहर ऐसे मान को आप पर कोई रस्सी बांधे लेकिन आप अपना को फ्री कर रहे हैं तो सिनसोक होगा तो जैसे अब ये फोटो देख सकते हैं ये फोटो जब आप देखते हैं तो हम रस्सी का सहारा जब आप अपना आपको ऐसा क्राउलिंग करके जब निकलता है तो वो हो गया सिनलिनम बोलते हैं तो सिन मतलब किसी का सहारा किसी ऑब्जेक्ट का सहारा आप बॉडी को जब क्राउल करते हैं उसी ऑब्जेक्ट को अटैच करें बॉडी में क्राउलिंग करते हैं तो सिननम बोलते हैं सिनलिनम सिंचानम सिनसोकनम बॉडी को ग्राउंड में एकदम सटा के जब हम मूव करते हैं तो इसको गामनम बोलते हैं गामनम जैसे कि हो गया ये हो गया ये जो ग्राउंड में हम किसी को अपना को सेफली जब हम ग्राउंड में क्राउलिंग करते हैं तो इसको गामनम बोलते हैं या जैसे क्रोकोडाइल जब मूव करते हैं जैसे ये क्रोकोडाइल जब मूव करते हैं तो बुर गामलिंदो बोलते हैं जब हम चौथा चीज़ जब इंसेक्ट या स्नेक चौथा स्नेक जब चलता है तो प्यादो बोलते हैं प्यादो लेकिन बड़ा सा जो क्रोकोडाइल होता है या बड़ा सा स्नेक जब मूव करता है तो ऐसा करे जब मूव करते हैं तो इसको गामलिंदो बोलते हैं बुरे गामलिंदो बुरे प्यालिंदो
ज़्यादा नहीं बोलता है, लेकिन कोबुंग प्यादो बोलता है। लेकिन बुरुए गामलिंदो मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जब ऐसा क्राउल करके निकलते तो इसको बुरुए गामलिंदो। और स्नेक टिब प्यादो, लेकिन चौथा सा स्नेक जब चलता है तो टिबे प्यादो बोलते। लेकिन बड़ा स्नेक जब निकलता है तो थोड़ा डरावना होके जब निकलते हैं तो जो टिब गामलिंदो बोलते हैं। टिब मानो जैसे कि किंग कोबरा बड़ा सा हो गया या बड़ा सा पाइथन होगा, जब वो चलता है तो इसको बड़ा मंग गामलिंदो बोलता है। तो प्यादो नहीं बोलते, प्यादो बोलने से चौथा चीज़ को जो प्यादो बोलते हैं। तो गामनम जो है वो है हम लोग जब ग्राउंड के साथ एकदम क्लोज होके जब चलता है तो उसको गामनम बोलते हैं। तो हम इसीलिए जो रेप्टाइल्स जब चलता है तो वो ग्राउंड के साथ एकदम ग्राउंड में एकदम चिपका के चलता है। तो हमको लगता है कि रेप्टाइलिन जो मूव करता है उसको हम लोग गामनम बोल सकते हैं। जो यानी कि रेप्टाइल को हम गामना बोल सकते हैं। गाम मीन्स जो हम ग्राउंड का साथ चिपका के जो क्राउल करने वाला को गाम बोलेगा। न मीन्स या हमें न जो भी बोलता है तो न जो है वो किसी भी नाउन को बोलता है। दन गाम न प्यान न मीन्स नाउन को बोलता है, किसी ऑब्जेक्ट को बोल रहा है। तो गाम न जब बोलता है तो वो हमको लगता है ये रेप्टाइलियन का जो मूवमेंट का अनुसार जो मूवमेंट का जो रेप्टाइल जो मूव करता है उसका जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो गामन होगा। ये गण जो है, गण का एक हम लोग जब बोलते हैं तो जबकि वेस्ट सियांग से लेके अपर सुबनसिरी कुरुंग करा दे कुरुंग कुमे करा दे कामने पापुम पारा, ये गण मीन्स जब ऐसा करते हैं जब दो पैर दो हाथ ग्राउंड में करके जब ऐसा चलता है तो इसको गण बोलता है, गण। लेकिन सपा का जो पॉपुलेशन है, सपा का जो अबू तंजी पॉपुलेशन है, असम का मिसिंग पॉपुलेशन है, जो ईस्ट सियांग का सियांग अपर सियांग और सी ओमी का कुछ पॉपुलेशन जो गण मीन्स चलने वाला को गण बोलता है। जैसे कि गदू चल रहा है। लेकिन तांजी अदा का जो एक तांजी ग्रुप जो गण मीन्स क्राउलिंग को बोलता है। चार पैर जब दो हाथ दो पैर जब ग्राउंड में चूके जब चलता है तो इसको जैसे कि इसको गनम बोलता है, इसको गनम बोलता है। ये जो पतो देख रहा है बच्चा जब चलता है तो अंगा गदो बोलता है, गदो। जैसे कि गलिन, ग जो है इसमें वर्ब रूट होगा। जैसे गलिन मीन्स चल के निकलना, गलू क्राउलिंग डाउनवर्ड, गचा क्राउलिंग अपवर्ड, गलिक मतलब या अंदर जाना या मेरे सामने आना, इसको गलिक बोलेगा। गदुंग मीन्स गदुंग दो प्रकार का होता है, अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस में गदुंग। या एक होता है गदुंग अपर साइड में जा रहा है, ऊपर गदुंग। तो एक होता है अजंगो गदुंग दो, अभी भी हम चल रहा है, अभी भी गदुंग दो अजंगो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो एक हो गया आपका प्यानो क्या चीज़ है? प्यानो मीन्स प्या जो है उसका रूट वर्ड है प्या मीन्स चलने वाला को बोलता है। लेकिन जब जैसे रेत हो गया, चूहा जब चलता है तो उसको कोबुंग प्यादो बोलता है। जैसे कि आउटवर्म हो गया तदुरे प्यादो जानवर जाने से या बड़ा जानवर जाने से इंसान जाने इसको प्यादो नहीं बोलेगा। रेत छोटा जानवर जैसे रेत हो गया, इंसेक्ट हो गया, जैसे कि छोटा वर्म हो गया, वो जब चलता है तो इसको प्यादो बोलता है। प्या जो इसका वर्ब रूट वर्ड है, इसका रूट वर्ड जो है प्या जो है। तो जैसे कि प्यालिन मीन्स निकल रहा है, प्यादू मीन्स चल रहा है, वो जो इंसेक्ट जो अभी चल रहा है प्यादू। तो प्यादू बोलने से प्यादू मीन्स चलता है, वो प्रेजेंट टेंस होता है। प्यादू बोलने से वो ऊपर तरफ जा रहा है, ऊपर अप साइड में जा रहा है प्यादू। और प्यादुंग ऊपर तरफ जा रहा है। प्यालू मीन्स डाउनवर्ड, मूव डाउनवर्ड। और प्याचा मीन्स वो भी अपर साइड में अपवर्ड मूव कर रहा है। जो वर्म या जो इंसेक्ट होता है जो ऊपर जब जाता है तो इसको प्याचा भी बोलता है। चलने वाला को हम अंगदो या अदो या एंदो, अंगना अना या एन्ना जो चलता है। जो अंगदू बोलने से अदू बोलता है या एंदू बोलने से अभी चल रहा है, एंदू बोलने से अभी चल रहा होगा। या अंगमा बोलने से या अमा बोलने से एनमा बोलने से अभी नहीं जा रहा है।
या अनलिन एनलिन बोलने से या अंगलिन बोलने से या अर्लिन बोलने से अभी निकल रहा है। अभी यहाँ वो नाम लोग का अर्लिन दो, हम घर से निकल रहे हैं बोलने से वो नाम लोग का अंगलिन दो, निकल रहे, घर से निकल रहे हैं। अंगनुमा मीन्स हमको जाने का इच्छा नहीं है, जाने का इच्छा नहीं है। अंगनुमा। जोगनम, जोगने मीन्स कोई पर्सन जो रन कर रहा है उसको जोगना बोलेगा। तो जोगनम का रनिंग का और एक वर्ड इसको रियोदो बोलता है। रियोदो होगलो रियो कर दो ना। हम जब लॉन्ग जंप कंपटीशन करते हैं इसमें जारजोक जोगदो भी बोलता है या जारजोक रियोदो बोलता है। रियोनम मीन्स रियोनम और जोगनम दोनों सेम मीनिंग है। जोगदो मीन्स रनिंग भी बोलता है या रियोदो मीन्स वो भी रनिंग को बोलता है। तो इसमें जो जोगचा रनिंग अपवर्ड, जोगलू रनिंग डाउनवर्ड, जोगलिन रनिंग आउट, जोगतुब जब हम रन करते कोई ब्लॉकेज होता है तो इसको जोगतुब बोलता है। और जोगलिक जो रनिंग इनसाइड वो जोगलिक हो जाएगा। वो हो गया जब हम ग्राउंड में रन करते हैं तो। लेकिन हम जब फ्लाइंग करते हैं तो उड़ता है तो फिर इसको क्या बोलता है अपना तंजी भाषा में। तो इसको जो उड़ने वाला चीज़ को जैसे ये हो गया ईगल या काइट जो उड़ रहा है उसको हम लोग बोलता है जारना। न मीन्स जारना मीन्स जार मीन्स यहाँ फ्लाई का रूट वर्ड है, वर्ब रूट वर्ड है। न मीन्स किसी चीज़ को बोल रहा है या नाउन को बोल रहा है। जारना मीन्स कोई चीज़ जो उड़ता हो तो वो जारना हो जाएगा। तो ऐसे उनसे जारदू, जारदूंग, जारलू, जारचा, जारलिन मीन्स ये जो अब दू या दू लू चा लिन डालने से अब उसको वो उसका डायरेक्शन को पता चल जाए। जारदू बोलने से अभी वो प्रेजेंट टेंस को बोल रहा है, वो उड़ता है। जारदू डब्ल्यू आके जारदू हो जाने से वो फ्लाइंग अपवर्ड होगा। या इसमें एनजी डाल सकता है, जो एनजी डालता है उसको जारदुंग हो जाएगी। जारदुंग मतलब फ्लाइंग अपवर्ड। और जो इस यांग में जो एनजी डालता है वो जारदुंग मीन्स वो भी प्रेजेंट टेंस है, उड़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ में जो वेस्टर्न साइड में जो तानी ग्रुप है वो जारदुंग बोलने से वो है फ्लाइंग अपवर्ड को बोलता है। और जारलू बोलने से फ्लाइंग डाउनवर्ड। जारचा बोलने से वो भी फ्लाइंग अपवर्ड होगा। जारलिन बोलने से फ्लाइंग आउट होगा, फ्लाइंग आउट। लेकिन नॉर्मल जो फ्लाई को जारनाम बोलते हैं। लेकिन जब होवरिंग करते हैं जैसे ईगल हो गया, काइट हो गया, ये लोग बिना पंख को ऐसे हिल मूव नहीं कर, आराम से स्काई में या एयर के ऊपर ऐसे होवरिंग करते हैं, उसको बोलता है ताम करनाम बोल, ताम कर दो, ताम दो। जैसे कि मयांग ताम दो। जारदो फ्लाई करता ही है लेकिन जब होवरिंग करता है तो हर चिड़िया जो है स्काई में एयर में होवरिंग नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बड़ा चिड़िया जो जैसे कि ईगल हो गया, काइट हो गया, ये लोग एयर में आराम से होवरिंग कर सकता है, उसको बोलता है तामनम। तो मयांग ताम कर दो मीन्स मया जब एयर में जब ऐसा करके विदाउट विंग को ऐसे बिना परफराते हुए जब ऐसे उड़ता है तो उसको बोलता है तामनम बोलता है। मयांग ताम कर दो मीन्स जब ईगल क्योकम ताम कर दो, क्योकम जब उड़ता है तो आराम से हवा में ऐसे लहर ऐसे चलता है तो उसको उड़ता है तो बिना पंख को फरफराए जब उड़ता है तो उसको बोला ताम कर दो बोलता है। और नॉर्मल जो फ्लाई होता है पंख जो हिल के जब उड़ता है तो इसको जारनम बोलता है। लेकिन एयर में जब होवरिंग करते हैं तो इसको तामनम बोलते हैं, ताम कर दो। तो ये हो गया हम जो बॉडी मूवमेंट के अनुसार किसी जानवर को या इंसेक्ट को कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसी अभी वो जो वर्ड था। तो इसी से पता चलता है कि ये जो रिप्टाइल जो है, रिप्टाइल का मूवमेंट का जो अनुसार जो वर्ड है, नियरेस्ट वर्ड है वो है गामना होगा। गामना, गामना मीन्स जब ग्राउंड में एकदम वो कोई जो इंसेक्ट या एनिमल जो रिप्टाइल जो है वो ग्राउंड में एकदम चिपका के चलता है। गामदो जैसे बुरुआ गामदो, बई जैसे कि बराम गामदो, गामनिंदो। तो इसलिए हमको लगता है रिप्टाइल का जो नियरेस्ट वर्ड होगा वो गामना हो सकता है, हमको लगता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए नियरेस्ट वर्ड आपका बेहतर वर्ड है तो आप भी सजेस्ट कीजिए ताकि हम लोग का जो तनी वर्ड है वो और थोड़ा रिच हो जाए। तो वो क्या वो अभी रिप्टाइल में हम लोग तनी भाषा में रिप्टाइल का क्या क्या वर्ड है अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो ये हाउस लिजर्ड है। हाउस लिजर्ड को हम लोग
जिसको इंग्लिश में गेको बोलते हैं, चिपकली है, जिसको हम लोग अपनी स्थानीय भाषा में सोपिन बोलते हैं। सोपिन, सोपिन, SOOPIN, सोपिन। लेकिन अब इसको सिंगल ओ डालने से सोपिन होगा। सोपिन, सोपिन का मीनिंग नहीं होगा, वो मीनिंग को अच्छा से आपको स्पेलिंग जो अच्छा से डिफाइन नहीं कर देगा। डबल ओ लिखने से सोपिन होगा। सोपिन, ये सोपिन है, सोपिन नहीं है, सोपिन। तो इसलिए आपको सोपिन लिखना है, डबल ओ लिखना पड़ेगा, सोपिन। जैसे कि ये जो कैमेलियन होता है, गिरगिट जिसको हिंदी में बोलता है, इसको हम लोग का मेरा एरिया में, मेरा बस्ती में इसको हम लोग सोबोक बोलते हैं। सोबोक जो कलर बदलता है, सोबोक, ग्रीन कलर हो गया या कलर बदलता है, सोबोक। तो आपका जगह में क्या बोलता है, आप थोड़ा इसको लिख के कमेंट में लिख दीजिए। जैसे कि हो गया, और जंगल में वैसे होता है जो स्नेक जैसा एक लिजार्ड होता है, इसको लिजार्ड ही बोलते हैं इसको, लेकिन थोड़ा स्नेक जैसे दिखता है, इसको हम लोग सोजी बोलते हैं, सोजी या सोजिंग। तो कोई कोई जगह में इसको जोजिंग भी बोलते हैं, जोजिंग, स का ज प्रोनाउंस करते हैं, जोजिंग बोलते हैं। तो कोई कोई सो को हो प्रोनाउंस करने वाला होजिंग बोलता होगा। हम लोग मेरा बस्ती में इसको सोजिंग बोलते हैं, सोजिंग या सोजी या सोजिंग। वैसे ही हम लोग को जो आर्ट वर्म होता है, आर्ट वर्म, नॉर्मली कोई भी वर्म होता है, पेट के अंदर वर्म होने से भी या आर्ट वर्म होने से इसको तादर बोलता है, तादर। और थोड़ा लंबा वाला को, तो लंबा होकर ज़मीन में कभी कभी बारिश में निकलते हैं, इसको दरगो बोलते हैं या दरगों बोलते हैं। और हम लोग जो स्नेक होता है, स्नेक को हम लोग की भाषा में तब या तब या तबु भी बोलता है। हम लोग की जगह में तबु भी बोलता है या तबु भी बोलता है। कोई कोई जगह में तबु भी बोलते हैं, तबु। तो इसके में तब का, स्नेक सांप का बहुत वैरायटी होता है। तो उनमें से कुछ कॉमन जो हम लोग यहाँ पाया जाता है वो है, बहुत है, और लेकिन जगह जगह में नाम अलग अलग है। लेकिन जिसका कॉमन जो नेम जो हम लोग बोला जाता है वो है, एक है जैसे हो गया जो रेड स्नेक होता है, रेड स्नेक जो चूहा खाता है आसपास में, वो हम लोग के बस्ती में इसको बुदुम बोलता है, बुदुम, तुबुग बुदुम। और जो कोबरा होता है, कोबरा जो आसपास में घूम रहा होता है, वो होता है बैक भी बोलते हैं, बैक। या लेकिन किंग कोबरा को बहुत लंबा होता है, तो जंगल में मिलता है इसको, वो बोलता है किंग कोबरा को बरता बोलता है, बरता, बरता। कोई कोई बोरता भी बोलता है, लेकिन तबु का बरता होगा। अगर उसको उसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, तबु है तो बरता होगा, तबु का बरता, यानी कि किंग कोबरा को बोलता है। लेकिन कोबरा है, लेकिन तो आसपास में जो घूमता है वो है थोड़ा इससे छोटा होगा, इसको बैक भी बोलता है। और या कोई कोई जगह में बकिंग भी बोलता है, बकिंग, तबु का बकिंग। तो उसके बाद पाइथन होगा जो जानवर को खाता है, पाइथन को हम लोग बस बरिंग भी बोलता है, बरिंग, बरी या बरिंग, या बराम भी बोलता है, या बुध बराम भी बोलता है, बुध बराम या बरिंग। और एक होता है ओके ग्रीन स्नेक बोलते हैं इसको, घास के ऊपर ग्रीन ग्रीन होके बोलता है, इसको हम लोग बस्ती में बसी बोलते हैं, बसी या बसिंग। और बहुत होगा, स्नेक का वैरायटी है। तो हम आपका पास और नॉलेज है तो आप भी कमेंट करके थोड़ा नॉलेज शेयर कीजिए। जैसे कि ये टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज को हम लोग का जो बस्ती में राकब बोलता है, राकब। मतलब राकब इसका नाम कहाँ से आया, ये इसका वजह से ऊपर का सेल का वजह से इसको राकब बोलता है, यानी कि वो जो थोड़ा सा इसको कवर करता है, इसलिए राकब है। और उसका बाद बुरू को क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइल को हम लोग का भाषा में बुरू बोलता है, बुरू, बुरू। लेकिन हम लोग जो यहाँ में क्रोकोडाइल जो हम लोग यहाँ में बहुत रेयर दिखता है। तो रेयर क्रोकोडाइल को दिखना मतलब बहुत बड़ा मतलब इसको अशुभ माना जाता है। इसको हम लोग बुरू को भी हम लोग जैसे कि दोजिंग बुरू हो गया, बुरू का हम लोग सही इसको एग्जैक्टली नहीं बोला, लेकिन इसको जो शक्ति देने वाला जो पावर को हम लोग बुरू भी बोलता है, बुरू उयू बोलता है। वो जो हम लोग वाटर का गॉड को माना जाता है। जैसे कि दोजिंग हो गया, वो हो गया माउंटेन हिल का लैंड का गॉड है। जैसे बुरू हो गया, ये हो गया वाटर बॉडी का ओनर माना जाता है हम लोग का जो अब का कल्चर में। तो ये हो गया आज रिप्टाइल जो उनके जो नाम का जो नेम है, और बहुत होगा। और इसमें और क्या क्या वर्ड आपको और आपका नॉलेज में और क्या क्या है, आप थोड़ा सा और कमेंट करके अपना नॉलेज थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जो नेक्स्ट जनरेशन जो हम लोग तानी ग्रुप का जो पॉपुलेशन है, ताकि हम लोग आपस में वर्ड को एक्सचेंज कर सके और वर्ड को
समझ सके नेक्स्ट जनरेशन वाला, ताकि हम लोग वर्ड गायब ना हो।